हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रैवल टेल्स 2.0। मेरा नाम है पल्लवी। आज की हमने जो ट्रिप बनाई है वो जिम कॉर्बेट की ट्रिप बनाई है। तो हम रामनगर जा रहे हैं और अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर पहले हमने अपनी जर्नी ग्रेटर नोएडा से स्टार्ट करी है और अब 70 किलोमीटर्स हम चल चुके हैं। हापुड़ हमने क्रॉस कर लिया है, छजारसी टोल क्रॉस कर लिया है और अब हम ब्रिज घाट की तरफ बढ़ रहे हैं। वेदर के बारे में अगर मैं बोलूँ तो वेदर उतना अच्छा नहीं है क्योंकि क्लियर नहीं है, फॉग है, रेनफॉल सुबह से हो रहा है, तो ड्राइविंग के लिए थोड़ा चैलेंजिंग है। स्पीड उतनी नहीं आ पा रही है जो हमने सोचा था कि 5 आवर में हम अपनी जर्नी कंप्लीट कर लेंगे। लेट्स सी कितना टाइम लगता है क्योंकि जब बारिश होती है तो ट्रैफिक वैसे भी स्लो हो जाता है, टोल पे ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है। तो लेट्स सी कैसी कंडीशन मिलती है आगे। और अगर मैं अपनी सफारी के बारे में बात करूं तो आज 23 जनवरी है। 24 जनवरी की हमने झिरना जोन में अपनी सफारी बुक करी है। लास्ट टाइम आपने वीडियोस में देखा होगा हमने ढेला जोन में सफारी करी थी जहां पे हमें टाइगर साइटिंग भी हुई थी, लेकिन टाइगर साइटिंग बाइनोकुलर से हुई थी। मन था कि टाइगर को बिना बाइनोकुलर के देख पाए, ऐसी साइटिंग हो। तो बस इसी होप में हम हर बार सफारी करते हैं। लेट्स ट्राई वन मोर टाइम, देखते हैं शायद झिरना जोन में लक अच्छा रहा तो शायद टाइगर की साइटिंग हो जाए। तो लास्ट टाइम हमने ढेला जोन में ही ढेला रोड पे अपना जो था रिजॉर्ट लिया था और वहाँ पे अच्छा हमारा जो स्टे था वो काफ़ी कंफर्टेबल था। येलो टेल्स रिजॉर्ट में हमने अपना स्टे लिया था क्योंकि ढेला जोन से वो एरिया पास था, इसलिए हमने लिया था। बट हमने ढिकुली को भी एक्सप्लोर किया था और इसलिए हमने डिसाइड किया क्योंकि ढिकुली थोड़ा सा हैपनिंग प्लेस है और ढिकुली में थोड़ा फॉरेस्ट का फील भी ज़्यादा आता है, डेंस फॉरेस्ट वाला फील, और एनिमल्स भी फॉरेस्ट के कभी कभी रोड पे आ जाते हैं। तो हमें ढिकुली में ओवरऑल जो इन्वायरमेंट था वो बहुत अच्छा लगा। तो वी डिसाइडेड कि इस बार हम ढिकुली में ही अपना स्टे प्लान करेंगे। तो हमने सेरेनिटी रिजॉर्ट है वहाँ पे अपना स्टे इस बार लिया है। और कैसा रिजॉर्ट है, क्या क्या फैसिलिटीज़ एक्सेट्रा, वो सारी चीज़ें जब हम रिजॉर्ट पहुँचेंगे तब आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। लेट्स सी आगे जर्नी कैसी जाती है। अभी पीछे बहुत रेनफॉल हो रहा था तो हो सकता है साउंड रिकॉर्डिंग में शायद थोड़ा सी नॉइज़ आए, तो उसके लिए सॉरी। बाकी ब्रेकफास्ट हमने किया नहीं है, ब्रेकफास्ट के लिए हम रुकेंगे, प्रोबेबली शिवा ढाबा पे रुकेंगे। और बस जैसे जैसे जर्नी आगे बढ़ेगी वी विल शेयर एवरीथिंग विद यू। तो बस थोड़ी देर पहले हम लोगों ने अभी शिवा ढाबा पे अपना ब्रेकफास्ट किया है और वहाँ से हम ब्रिज घाट अभी क्रॉस करके आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि आज बसंत पंचमी का दिन है तो हो सकता है ब्रिज घाट पे गंगा नदी में स्नान करने वाले लोगों की भीड़ मिल सकती है, बट थैंकफुली आज बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं मिला हमें ब्रिज घाट पे। तो जर्नी का वो टाइम हमारा सेव हो गया है और GPS पे अभी 3 आवर 11 मिनट्स दिखा रहा है हमें। बट वेदर क्लाउडी है, रेनफॉल हो रहा है, लेकिन मज़ा भी आता है लॉन्ग ड्राइव में ऐसे वेदर में, तो वी आर एंजॉइंग। तो अभी आफ्टरनून का टाइम हुआ है और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि आफ्टरनून है।
वेदर इतना क्लाउडी है, रेनफॉल इतना ज़्यादा हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि शाम हो गई है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। तो लाइटनिंग हो रही है, थंडरिंग हो रही है। A few moments later. ऐसा लग रहा है कश्मीर है ना। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। मतलब कि सही व्यू आ रहा है, देखिए। वाओ। अगर आप लोगों ने एक मूवी देखी हो ट्वाइलाइट, वैम्पायर वाली, तो बिल्कुल वैसा ही कुछ वेदर यहाँ पर है। स्कैरक्रो लगा है यहाँ पर, तो और स्कैरी हो गया, सूखे पेड़। ये है ना वैम्पायर वाला वेदर। ये यूकेलिप्टस लगाया गया बेटा, नया नया, ड्रेन द वाटर अराउंड। जगह पड़ती है मुरादाबाद और काशीपुर के बीच में, और यहाँ पर रोड नहीं बनी हुई है। तो जब भी हम लोग आते हैं यहाँ पे हमेशा डस्ट मिलती है। अंडर कंस्ट्रक्शन साइट है ये, तो हमेशा बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है। लेकिन आज बारिश की वजह से एटलीस्ट यहाँ पे धूल नहीं है। मड है लेकिन धूल नहीं उड़ रही है। विहान, क्रीम लगाओगे? नहीं। देखो कितनी सारी क्रीम है, देखो क्रीम ही क्रीम है, लगा लो। लगाओगे? मैं नहीं लगा रहा, आपको लगानी, आप लगा लीजिए। तो ये वाला जो पैच है ना, ये बस एक थोड़ा ये खराब रास्ता बीच में आता है रामनगर जाते हुए, बाकी तो रास्ता ठीक ही है। आप लोग देख सकते हो कितनी खराब कंडीशन है इस रोड की। बट फिर भी लास्ट टाइम जब हम आए थे तब लेवलिंग नहीं करी हुई थी, इस बार लेवलिंग एटलीस्ट कर दी है। आगे क्रेन खड़ी दिख रही है, कंस्ट्रक्शन का पूरा काम चल ही रहा है यहाँ पर। बट ट्रैफिक नहीं है ना, हर बार जैसे हम लोग आते हैं। बारिश में कौन आएगा भीगने? टू व्हीलर का ट्रैफिक ज्यादा होता है, मड भी हो गई है तो लोग अवॉइड कर दूसरा रहे हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, टू व्हीलर, ये वाला जितना भी ट्रैफिक है वो नहीं है। दूसरा वीकेंड अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, एंड मेनी पीपल मस्ट बी प्लानिंग फॉर संडे, सैटरडे, संडे एंड मंडे। करेक्ट, आज फ्राइडे है। हाँ, so that might be one of the सैटरडे, reason. मंडे, क्योंकि मंडे 26 जनवरी है तो एक्सटेंडेड वीकेंड हो गया इस बार। So people might plan for the same. बट अच्छा ये, क्योंकि अभी तक हम लोग जितनी बार भी उत्तराखंड आए हैं तो ये रास्ते से बहुत धूल मिली है, हमेशा निकलते हैं और हमेशा ही हमें ट्रैफिक मिलता है, डस्ट मिलती है। बट इस बार बारिश की वजह से डस्ट नहीं है और बारिश की वजह से ट्रैफिक भी नहीं है, तो अच्छा ही है। ये पूरा आप लोग देख सकते हैं मस्टर्ड की, सरसों की फार्मिंग हुई है। और इधर शुगर केन के फार्म्स भी बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे अब क्योंकि हार्वेस्टिंग हो चुकी है तो ज़्यादातर हमें ट्रैक्टर पे, ट्रक्स पे जाते हुए दिख रहे हैं ये गन्ने। ये आगे से लेफ्ट दिखा रहा है, ये भोजपुर काशीपुर का रूट दिखा रहा है मैप पे। क्यों? टांडा में जाम है इसलिए? हाउ वुड आई बी नोइंग? अभी मैप पे तो नहीं दिख रहा है रेड, मैप पे तो सब ब्लू ही है। मैप पे तो है ही नहीं आगे। देखो गन्नों की कतार, कितने सारे गन्नों के ट्रक रखे हैं, ट्रैक्टर, सॉरी, हर तरफ देखो। This रास्ता is पतला and takes time, I guess. It is an alternate route. अब GPS हमें दो रास्ते दिखा रहा है। एक तो ये कोई भोजपुर काशीपुर रोड पे डाल रहा है, एक ऑल्टरनेट रूट दिखा रहा है ये वाला, टांडा वाला। कौन सा रूट लेना चाहिए? अगर हम ये रूट फॉलो करें तो दिस इज 4 मिनट फास्टर है, दिस इज 4 मिनट फास्टर। हाँ, तो वो क्यों लेंगे?
करें गूगल बाबा की माने। कौन कौन तो जीपीएस हमें ये रास्ता दिखा रहा है इस साइड मुड़ने का, लेकिन हम सीधा ही जा रहे हैं। हमने वो रूट नहीं लिया है, 4 मिनट फास्टर वाला सीधा रूट ही पकड़ा हमने। भोजपुर काशीपुर वाला छोड़ दिया है क्योंकि ये बेटर लगता है। हम लास्ट टाइम भी इसी से आए कई बार गए इसी से ही। हाँ, अब वो मैप पे भी दिख रहा है कि रोड थोड़ी नैरो है, तो इसलिए हमने उस रोड को नहीं लिया। दूसरा शुगर केन के ट्रैक्टर वहीं से आ रहे हैं सारे। तो बेटर है कि आप लोग भी जब भी आए तो इस रूट को अवॉइड ही करिएगा। ये भोजपुर काशीपुर रोड पे जो आपको जीपीएस बोलेगा तो वो अवॉइड करिएगा, सीधा ही आना चाहिए हमारे हिसाब से। सदर बाज़ार है जहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। यहाँ पे ट्रैफिक मिलता है ऑब्वियसली क्योंकि मार्केट है, शॉप्स हैं, खरीदने वाले लोग हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, तो ट्रैफिक है ही। ग्रेटर नोएडा से लेकर अभी तक पूरे रास्ते हम वाइपर चलाते हुए आ रहे हैं, है ना? एक बार भी नहीं बंद हुआ है। पूरे रास्ते ही बारिश मिली है, कहीं पे भी ऐसा नहीं हुआ कि बारिश ना हुई हो या वाइपर हमें बंद करना पड़ा हो। लेफ्ट जाना है क्या रामनगर के लिए? ये थोड़ा रेड है। बंद है? Is it closed? उधर ही चलता है। Closed है। तो जहाँ पीछे मैं बोल रही थी कि रामपुर के लिए लेफ्ट मुड़ना है, वो एक्चुअली इसलिए जीपीएस में लग रहा था। जीपीएस तो हमें सीधा ही दिखा रहा था, बट क्योंकि वहाँ पे साइन बोर्ड लगा था तो मुझे इसलिए लगा रामपुर के लिए लेफ्ट मुड़ना है। वो ठीक था क्योंकि आगे रास्ता बंद निकला। इवन लोगों ने बैरियर ऐसे लगा रखा था कि एग्जिट का बैरियर है, एंट्री बैरियर बंद रखा था, बट नोबडी वाज देयर टू टेल। तो इधर से हम लोग आए थे और हमें लेफ्ट मुड़ जाना चाहिए था, और जीपीएस क्योंकि हमें सीधा ही दिखा रहा था तो हमने वही फॉलो कर लिया, बट एक्चुअली हम वहाँ से आकर यहाँ पे लेफ्ट मुड़ना चाहिए था क्योंकि आगे रास्ता बंद है। तो अभी आप लोग भी रिसेंटली अगर ट्रिप प्लान करते हो तो आप भी याद रखिए, जीपीएस में दिखाएगा आपको सीधा जाने के लिए, बट आप इधर से ही लेफ़्ट हो जाना रामनगर के लिए। तो जो हमने काशीपुर वाला रोड लिया था, ये रोड की हालत आप देखिए, कितने गड्ढे हैं। मतलब ये कहना गलत होगा कि रोड पे गड्ढे हैं, गड्ढों में रोड है एक्चुअली। और कितने टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं जिम कॉर्बेट के लिए, उसके बाद ये कंडीशन है रोड की। दिस इज़ वेरी पैथेटिक। आई मीन टूरिज्म से जब इतना गवर्नमेंट अर्न करती है तो गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए ना। रोड इंफ्रा तो डेवलप एटलीस्ट कर ही सकते हैं जब इतने टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं तो। हमें तो लग रहा है कि हमारी सफारी यहीं से स्टार्ट हो गई है। गड्ढों में जिस तरह से हम कूदते हुए जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसी फील आ रही है कि हमारी सफारी यहीं से स्टार्ट हो गई है। ऑफ-रोडिंग है, ऑफ-रोडिंग का मजा लो। तो मेन रोड है वो कोसी रिवर का जो ब्रिज है वो डैमेज्ड है। तो बेसिकली कोई रूट ऐसा है नहीं जहाँ से आप स्मूथ वे में ड्राइव करते हुए आप नेशनल पार्क आ सकें। तो हल्द्वानी से आ सकते हैं, उसके लिए 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। बट 100 किलोमीटर्स एक्स्ट्रा चलना इज़ नॉट लॉजिकल एट ऑल ना, अगर आपको जिम कॉर्बेट ही आना है तो। हाँ, उसका कोई पॉइंट नहीं है।
So we are just 36 minutes away from our resort. ढेकुली से बस 36 मिनट का डिस्टेंस बाकी है. मार्चुला गर्जिया 21, ढेकुली 19. So we have reached Ramnagar and we are about to reach our resort, Serenity Resort. हम ढेकुली में हैं अभी और फॉरेस्ट का बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है. पीछे थोड़ी देर पहले हमें जैम मिल गया था क्योंकि एक बस का एक लोडर के साथ एक्सीडेंट हो गया था. और रास्ता तो आप देखिए, वाओ विंटेज कार. डेस्टिनेशन वेडिंग की वजह से ग्रेट. रास्ते में एम्बेसडर देखी तो थी वो एक्सीडेंट की वजह से थोड़ा टाइम लगा, लेकिन इट्स ओके. स्टिल हम लोग टाइमली पहुंच जाएंगे. 4 बजने वाला है शाम का. वेदर तो आप लोग देख ही रहे हो, नोएडा से ही कैसा वेदर है. पूरे रास्ते ऐसा ही वेदर मिला है और फॉरेस्ट में तो अलग ही ब्यूटी नज़र आ रही है. एक तो वेदर ऐसा, ऊपर से फॉरेस्ट का ये नज़ारा डस्ट हट गई है पूरी तरीके से. बहुत ही खूबसूरत लग रहा है. सारे पेड़ धुल गए, डस्ट पूरी निकल गई है. टोटल हमको 5 hours 15 minutes लग रहे हैं ऑलमोस्ट. ठीक है, जितना एक्सपेक्ट किया था हमने उससे प्लस 15-20 मिनट्स, तो ठीक है, टाइम भी पहुंच गए. तो ये ढेकुली रोड पे आप देख सकते हो बहुत सारे कैफ़े हैं और टी पॉइंट्स हैं, एडवेंचर के लिए एक्टिविटीज़ हैं. तो ढेकुली रोड, एज आई वाज टेलिंग यू अर्लियर ऑल्सो, बहुत हैपनिंग प्लेस है ये. तो फॉरेस्ट का व्यू तो आप देख ही सकते हो, मिल ही रहा है, और साथ में बहुत अच्छे कैफ़े, रेस्टोरेंट्स, एडवेंचर एक्टिविटीज़ सभी कुछ यहाँ मिल जाता है. एंड अच्छा ऑप्शन है ये इस जगह रुकने के लिए. बहुत सारे अच्छे अच्छे रिजॉर्ट्स भी हैं और रोड के राइट साइड की तरफ कोसी रिवर पड़ती है. तो लाइन से जो भी रिजॉर्ट सारे राइट साइड में बने हुए हैं ना, ऑलमोस्ट सारे रिजॉर्ट्स में रिवर व्यू मिलता है. तो जितने भी 5 स्टार 4 स्टार प्रॉपर्टीज़ हैं उन सब में तो आपको रिवर व्यू मिलता ही मिलता है. तो वो भी एक अच्छा पॉइंट है ढेकुली रोड के होटल्स का. लास्ट टाइम हम लोग आए थे तो इधर ही रोड के किनारे हमने डियर देखे थे. 3-4 डियर थे. सांबर डियर. हाँ, सांबर डियर थे. और सुबह सुबह का टाइम था, हम ऐसे ही चाय पीने के लिए आए थे और वो अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे, पेड़ पत्तियाँ खा रहे थे और टाइगर के लिए अपने आप को तैयार कर रहे थे. So in just 2 minutes we will reach to our resort. और बारिश अभी भी हो रही है. थ्रू आउट द जर्नी बारिश मिली है. आई थिंक हमारी पहली जर्नी ऐसी होगी जिसमें एक बार एमपी से हम लोग लौट रहे थे इंदौर से. जब हम इंदौर गए बट वाइल कमिंग बैक. करेक्ट 2019. करेक्ट 2019 में हमने इंदौर का रोड ट्रिप किया था, तो उसमें भी ऐसा ही वेदर था. बट वो हमने जो ट्रिप किया था दैट वाज इन रेनी सीजन. हमने जुलाई में वो ट्रिप किया था. ये ट्रिप जनवरी का ट्रिप है, तो इस तरह की बारिश अनएक्सपेक्टेड थी. बट पूरी ही जर्नी में बहुत मज़ा आया वेदर की वजह से स्पेशली. देखते हैं कल की सफारी में इस बारिश की वजह से कितने एनिमल्स हैं जो बाहर निकलते हैं या नहीं भी निकलते हैं. अच्छा, ढेकुली के अलावा मैंने मारचुला के रिजॉर्ट्स भी देखे हैं. मारचुला भी एक अच्छी जगह है रुकने के लिए. मारचुला भी अच्छा है. मोहान इज ऑल्सो वेरी गुड. राइट. मारचुला, मोहान, ये सारी जगहों पे ना फॉरेस्ट की फील आती है क्योंकि उतना आपको कंस्ट्रक्शन नहीं दिखाई देगा. जैसे ढेला रोड पे जहाँ पे हम रुके थे. In 200 meters, you will arrive at your destination. ओके. तो ढेला रोड पे जहाँ पे हम लास्ट टाइम रुके थे वहाँ पे कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा था. बहुत प्रॉपर रेजिडेंशियल एरिया था वो. फार्म्स में ही डेवलप करते जा रहे थे हाँ, वो रिजॉर्ट. पूरे फार्म्स थे, वहाँ फॉरेस्ट था ही नहीं. तो फॉरेस्ट के फील के लिए ढेकुली, मारचुला, मोहान, ये सारी जगह आप प्रेफर कर सकते You have arrived.
we have reached Serenity Resort. This is our resort. Wow. तो अभी हम लोग रिजॉर्ट तो पहुंच गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज है बाहर निकलने के लिए, क्योंकि कंटिन्यूसली बारिश हो रही है और बारिश में अगर हम बिना अम्ब्रेला के बाहर निकलें तो भीग जाएंगे। तो अभी अंदर से किसी होटल के स्टाफ को बोला है बाहर आने के लिए अम्ब्रेला लेके, तभी निकल पाएंगे। छाता आ गया है। चलो 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 चलो, गो गो गो। वाओ, ब्यूटीफुल, एकदम फॉरेस्ट के बीच में ही बना दिया है। हाँ, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है इस ट्रेल पे वॉक करके। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत है एकदम। लिटरली ऐसा लग रहा है फॉरेस्ट के बीच में ही प्रॉपर्टी है। यार एक्चुअली है भी फॉरेस्ट ही है ये। वाओ, अमेजिंग। वो इधर एक डॉगी भी बैठा है, ठंड लग रही है इसको। हमने एटिक रूम लिया है एंड डिसेंट स्पेस है, काफ़ी स्पेशियस है, बहुत अच्छा है। एंड ऊपर वो आप देख रहे हो तो ऊपर वहाँ पे एटिक बना हुआ है। एक बेड ये है, एक बेड ऊपर है, टीवी लगा है, उधर वार्डरोब है, मिरर है, वॉशरूम है, सीटिंग अरेंजमेंट है और बाहर ये बालकनी है। एंड दिस इज़ द व्यू आउटसाइड। बहुत बारिश हो रही है।